तो क्लास 12 फिजिक्स की फुल ईयर स्ट्रैटेजी वीडियो फाइनली आपके सामने है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 में हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना है और कैसे हम लोग ये ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी को अपने साथ लेके चलेंगे। ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज 1 आवर अ डे, और 1 आवर अ डे अगर तुम देने के लिए रेडी हो, और ये भी यार 30 के 30 दिन नहीं देने, महीने के मुश्किल से 20 दिन भी अगर आप देने के लिए रेडी हो, तो आपके फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर की गारंटी मैं लेता हूं। और इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास 12 रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, जो कि है बोर्ड्स 2025 बैच के लिए, तो जाके उसको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन से चेक कर सकते हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हाइप यार मार्केट में सबसे ज्यादा है, मतलब कि इसको सबसे ज्यादा ऐसा दानव बना दिया गया है, दैट फिजिक्स इज अ दानव। पर यार ऑनेस्टली ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फिजिक्स में ऑल यू रिक्वायर इज अ स्मार्ट मूव। फिजिक्स में यार स्मार्ट मूव की जरूरत होती है, और मैं बता दूं कि फिजिक्स के बुक में अगर 100 कंटेंट है तो उसमें से आप 60 कंटेंट पढ़ के भी 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। सम ऑफ द कंटेंट जो आपको हटाना पड़ता है, और सबकी बात हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह हो सकता है कि तुम लोग अगर ऑलरेडी जेई की कर रहे हो तैयारी, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स इतने हाई लेवल के करा दिए गए होंगे कि अब तुम्हारे पास जो मोटा मोटी हिसाब रहता है वो रहता है तुम्हारे थ्योरेटिकल पार्ट का। पर एक छोटा सा तुम्हें इनपुट दे दूं कि आपका जो फिजिक्स है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर करते हैं, पर बोर्ड्स में उनके यार 40 भी नहीं बन पाते। पता है क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जो हमारा कंसेप्चुअल बेस्ड पैटर्न बहुत ज्यादा जो आपको देखने को मिलता है, ये कहने की बात है यार कि कॉम्पिटेंसी वाली क्वेश्चंस आने लगी है 2024 से, बट ऐसा है नहीं। मैंने जब बोर्ड दिया था 2019 में, तब से लेके अभी तक मैं यही चीज देख रहा हूं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट हाउ मच यू नो, तुम्हें समझ कितना आता है और तुम्हें चीजें कितनी पता है फिजिक्स इसी बारे में, ठीक है। और ये चीज कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से करनी है। मुझे पता है कि अभी तुम लोगों की क्लास 12 की पूरी जो पढ़ाई है, ये 1 साल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स का हो सकता है, बट इसको सिर्फ अप्स की ओर ले जाने के लिए एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक स्केड्यूल। अब आप खुद से अपनी कितनी भी टाइम टेबल बना लो, मुझे पता है कि उस टाइम टेबल को यार 99% बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। और इस समय जो वो स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए जरूरत होती है, वो जरूरत होती है एक स्केड्यूल्ड और पैटर्न्ड बैच का, जिसमें कि आप बिल्कुल पैटर्न से पढ़ रहे हो और आपको पता है कि आपके क्लासेस चल रहे हैं, आपको ये टास्क है, आपको ये चीजें करनी है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को और ज्यादा फोर्स कर पाते हो। ये एक पीछे से एक फोर्स आ रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, जो कि है ऑन अनअकैडमी, तो आपको बता दूं अभी अनअकैडमी अपने सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पे दे रही है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो कि है 30% का आपको सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग दिस कोड जो यहां पर आ रहा है। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आपको आपके सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप एक सब्सक्रिप्शन से जितने भी बैचेस अनअकैडमी के आ रहे होंगे सब एक्सेस कर सकते हो, और प्लेटफॉर्म के सारे दरवाजे आपके लिए टोटली खुल जाएंगे। तो जाओ फटाफट और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ के एक शेड्यूल पैटर्न में अपने बोर्ड्स 2025 को फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और ये डिस्काउंट दोबारा नहीं आएगा, ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, ये चीज जरूर याद रखना। तो यार अब बात कर लेते हैं फिजिक्स में आपको पढ़ना कहां से। अब 3-4 रिकमेंडेशंस मेरे सुन लो। सबसे पहली बात है कि अगर आपको डिटेल्ड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो आपको 2-3 जगह से पढ़नी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि YouTube पे आप टोटली आपके पास फ्रीडम है कि आप जाके आपको जो भी एजुकेटर के साथ, जो भी टीचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन बैठता है, यू कैन गो फॉर इट। बट ये चीज याद रखना कि प्लीज फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही ये चीज दिमाग में डाल लो कि 1 शॉट वीडियो तो मत ही देखना। एक चैप्टर के कम से कम 7-8 स्प्लिटेड वीडियो जो होते हैं, एक 1.5 घंटे के, जो कि एक चैप्टर को अराउंड 8 घंटे के आसपास का बनाते हैं, आप उन वीडियोस के साथ जाओ, क्योंकि उस वीडियोस में इतनी डिटेल्ड नॉलेज होगी कि वो डिटेल्ड नॉलेज के बेसिस पे आप लोग काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, और वो भी बहुत ही आराम से, ठीक है। तो आप उन वीडियोस के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करो। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि फिजिक्स में एक कैटेगरी हमारी ऐसी है जो हमें अराउंड 30 to 35 मार्क्स भी लाके दे सकती है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और वो होता है डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप डेरिवेशंस अच्छे से करके जाते हो तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट को फोड़ना। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डेरिवेशंस करने के लिए कुछ नहीं करना है। मैं
यहां पर आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि आप 3-4 चैनल्स पे डेरिवेशंस भी देख सकते हो, जिसमें से कि एक हो जाएगा आपका फिजिक्स बाबा, जो कि अब चैनल शायद चेंज हो चुका है, किसी ब्रांड नेम से हो चुका है, बट आई विल रिकमेंड कि आप उसका एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वो वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। आई थिंक रैंक प्लस या ऐसा कुछ हो गया है, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप 2019 की यार प्लेलिस्ट देखना आपके फिजिक्स के चैप्टर्स की, आपका काम वहां से बहुत टॉप लेवल का हो जाएगा, मतलब डेरिवेशंस तो एकदम क्लियर ही हो जाएंगे। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो बताना चाहूंगा जकी सौदागर के बारे में। जकी सौदागर फिजिक्स करके एक चैनल है, उस पर आपको बेस्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे फिजिक्स के, और उस पे यार आपको बहुत सारे डिटेल्ड और वन शॉट रिवीजन वाले वीडियोस में मिल जाएंगे, जो कि आप पूरे चैप्टर को देखने के बाद एक रिवीजन के लिए 1.5 घंटे में इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब बता देता हूं फिजिक्स के नोट्स। फिजिक्स के नोट्स आपको मैं चाहूं तो 10,000 तरीके के 10,000 टॉपर्स के दे सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारे मटेरियल्स बड़े पड़े हैं। मैं अपना गूगल ड्राइव यहां रख दूं भाई, उस पर कम से कम यार 6.5-7 लाख का कंटेंट भरा हुआ है। पढ़ फिजिक्स में नोट्स के लिए मैं बता दूं कि जब तक वो नोट्स आप खुद से नहीं बनाते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। फिजिक्स के नोट्स अगर आप किसी और के लेते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग अ बुक। अगर तुम बुक से पढ़ना चाहते हो तो भाई बुक से ही पढ़ लो, किसी और के नोट से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। तो ये चीज याद रखो कि फिजिक्स में आप लोगों का जो नोट्स होगा वो आप खुद बनाओ। आप डेरिवेशन के लिए एक अलग छोटी सी 10 रुपए वाली कॉपी में डेरिवेशंस को नोट डाउन करो, और उसके अलावा आप यार ये याद रखो कि आपकी थ्योरी आप इतनी क्रिस्प रखो कि वो चीजें आपको समझ में आ रही हो कि आपने वहां पर लिखा क्या है। अगर तुम्हें ही नहीं पता कि वहां पर क्या लिखा है तो तुम कहां से स्कोर कर पाओगे। तो ये चीज याद रखो कि किसी और का नोट्स पढ़ के तुम्हें ये नहीं पता चलता कि वहां क्या लिखा है। इससे ऑल यू विल क्रिएट इज अ डिसबैलेंस फॉर योर सेल्फ, और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, डैट फिजिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद से नोट्स बनाना, खुद से पढ़ना और खुद से कंसंट्रेशन लगाना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम शेड्यूल की। आई वॉन्ट यू टू स्टडी 4 days अ वीक, उससे ज्यादा नहीं। तुम यार मंडे पढ़ लो, तुम यार वेडनेसडे पढ़ लो, थर्सडे पढ़ लो, संडे पढ़ लो, ठीक है, या सैटरडे पढ़ लो, तुमको जो सही लगे, ठीक है। तुम अपने हिसाब से 4 दिन चुन लो, 4 दिन में 1 से 1.5 घंटे दे दो, तुम्हारा फिजिक्स निपट जाएगा। यार एक चीज बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, फिजिक्स में अपना पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स पे तो डालना ही मत, ये सबसे बड़ा स्कैम है, ठीक है। वो 13 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए बच्चे अपना थ्योरी वाला पार्ट छोड़ के पूरी तरह से न्यूमेरिकल पे अपना 100 में से 70 एफर्ट दे देते हैं, जबकि वो 70 एफर्ट तुम्हें थ्योरी पे देना और वो 30 एफर्ट तुम्हें न्यूमेरिकल पे देना है। तो न्यूमेरिकल के पीछे उतना सर मत फोड़ना। अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तुम्हारे लिए चीजें ऑलरेडी आसान है, क्योंकि तुम न्यूमेरिकल करके ही आते हो। बट अगर तुम नहीं कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, मेरा ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लो कि प्लीज डोंट फोकस दैट मच ऑन न्यूमेरिकल, उसको उतना ज्यादा प्रायोरिटी मत दो, उसको तुम 30% या 25% की प्रायोरिटी दो, दैट इज मोर देन एनफ। बाकी प्रायोरिटी थ्योरी पे रखो, कॉन्सेप्ट समझने में रखो, मैकेनिज्म समझ में रखो, इन सब चीजों में रखो, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन फिजिक्स पढ़ लो, दैट सेट, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा, अगर तुम इस पैटर्न से चल रहे हो, ठीक है। फिजिक्स में कुछ नहीं, एक चैप्टर को 5 दिन में स्प्लिट कर लो या 4 दिन में स्प्लिट कर लो, हर वीक में एक चैप्टर। महीने का ज्यादा टारगेट नहीं है बाबा, महीने का बस 3 चैप्टर का टारगेट है। अप्रैल में 3, मई में 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आते आते खत्म, है ना। उसके बाद रिवीजन कर लोगे नवंबर तक। अगर 3 चैप्टर भी नहीं हो पा रहे तो 2 चैप्टर भी कर लोगे, तब भी तुम नवंबर तक अपना काम खत्म कर लोगे। तो महीने में यार तुमको 2 चैप्टर पढ़ने बोल रहे हैं, 2 से 2.5 से 3 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो महीने में, इतना टाइम नहीं है, बहुत है। एग्जाम के टाइम पे बंदे 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तुम्हारे पास 1 महीना है 2 चैप्टर पढ़ने के लिए, 15 दिन 1 चैप्टर पढ़ने के लिए, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी है उन पे ही फोकस करना है। और केमिस्ट्री की वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ऑन 21 अप्रैल, वो भी आ रही है। तो मेक श्योर करना कि लाइक कर देना वीडियो को, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें फिजिक्स से रिलेटेड काफी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और अपने सारे दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि नए बच्चों को इन्वाइट करना हमारा काम है, और जितने नए बच्चे आएंगे हम लोग उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट उनके लिए बिल्ड कर पाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।